उस चीज पर हम सबको गर्व है और वास्तव में ऐसा कार्य जो किया है हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं बात कर रहा हूँ वंदना बाघेला की। वंदना बाघेला फादर ऑफ मनराम बाघेला हमारे साथ में है। तो मनराम जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले तो आप बातचीत भी करेंगे और सबसे पहले गुड़िया को हम सम्मानित करेंगे। अपने हेल्पिंग हैंड की तरफ हाथ लगा लो थोड़ा, ठीक है? बराबर है बेटो, ठीक है। तो ये तो आपका मान सम्मान है और बैठ जाओ बेटा। तो किस प्रकार से क्या कुछ हुआ वो जानकारी अपने ग्रहण करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बात हुई है। आप सभी साथी जो है लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं और बातचीत करेंगे वंदना से भी और इसके पिताजी से भी। और वंदना बेटा कैसे हो? कंफर्टेबल हो? एकदम कोई दिक्कत तो कौन है? थोड़ा जोर बोलना पड़ता बेटा। हाँ जी। अच्छा, ये जो आपने टूर्नामेंट किया था उस टूर्नामेंट में आपने क्या किया, क्या बताना चाहिए? मतलब क्या क्या था वो? भाला फेंकना वाला था क्या? कितना फेंकना होता था इसमें? जो भी आपके साथ टीम मेंबर है उनसे आगे फेंकोगे, जिनका बेस्ट होगा उनको आगे स्टेट और स्टेट के बाद में नेशनल के लिए गए हैं वो। और अभी मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ था करनी सिंह स्टेडियम में। अच्छा, करनी सिंह स्टेडियम में था क्या? बीकानेर हुआ था हमारा टूर्नामेंट। उसके बाद में जो फर्स्ट सेकंड थे उनको स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिला था। अच्छा। और स्टेट लेवल के बाद में जो फर्स्ट सेकंड थे वो आगे गए हैं नेशनल खेलने के लिए। और मैं अंडर 16 में जेवलिन थ्रो किया था मैंने। अच्छा। और मेरा बीकानेर में अपना बीकानेर का मेडल लगा था जेवलिन में, 3rd मेडल। अच्छा, कितने मीटर का? मीटर का पता नहीं क्या? अच्छा, ये जो आपने खुशी महसूस की है या जो अच्छा कार्य किया है, ये आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को? मेरे माता पिता ने भी मेरे को फुल सपोर्ट किया था। और मेरे गुरुजन भी, हाँ, जिन्होंने मेरे को सिखाया, आज मैं आगे गई हूँ। जो भी है मैंने जो चीज सीखी है उन्हीं से सीखी है, उनका भी थैंक यू बोलूंगी। और मेरे सबसे आपके जो है पूरे ऐसी समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा काम है। और आपके जो बाघेला समाज है उसके लिए भी बहुत अच्छा आपने कार्य किया है, इसके लिए भी शुभकामना प्रेषित करते हैं। और आप गुरुजनों का अच्छी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, गुरुजन भी आपका अच्छी तरीके से सहयोग करते रहते हैं। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते रहें और कोई दिक्कत परेशानी कोई आए जिस संबंध में हमको प्रयास कर सकते हैं तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। और चलो थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, हमारे साथ मुनराम जी भी हैं। मुनराम जी कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, बढ़िया सर। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये जो रोड शो करने का आज निर्णय लिया था ना, अच्छा, तो ये सब बच्ची का हौसला तो बढ़ता है, इससे मनोबल बढ़ता है। साथ में ये भी कहीं तक सोच थी कि इससे लोग और भी बच्चे प्रेरित हो उसके मोटिवेशन। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, आज हमारे छत्तीसगढ़ की एक बेटी है खेल में आगे आई है, पूरे जिले का नाम रोशन किया, हमारे तहसील का नाम रोशन किया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इसी एरिया में कई बेटियां आए और खेल के मैदान में अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे और नाम कमाए। अच्छा, तो हम इस संबंध में पिछली बार जो हुआ था वो तो बहुत ही गाजे बाजे के साथ में हुआ था और इसकी फुटेज भी आप लोग अगर साथियों देखना चाहें तो आपको मैं फुटेज है वो भी पिछले वर्ष की फुटेज भी आप लोगों के साथ में मैं दिखा देता हूँ एक तस्वीर। इस बार इस वर्ष इस हिसाब से नहीं हो पाया ये, इस बारे में कुछ देखो, ये काफी अफसोस की बात है। देखा जाए तो निराशाजनक कहा जाएगा, क्योंकि वो एक जिला क्षेत्रीय टूर्नामेंट था पिछला और ये उससे भी काफी हद तक बढ़कर था, क्योंकि ये राज्य क्षेत्रीय था। और आप तो ये जानते ही हो कि राज्य क्षेत्रीय ज्यादा महत्व देता है या जिला क्षेत्रीय? राज्य वाला। हाँ, तो कहीं लग रहा था ऐसा कि कुछ गुरुजन शायद नाखुश होंगे अच्छा इस बच्ची के प्रदर्शन से। पर मुझे इस बात का बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, पीटीआई सर का अच्छा योगदान रहा है इस बच्ची के खेल में
यानी कि खेल में जब से आई है तो बस पीटीआई के सर के कहने पर ही आई है और उनकी दिशा निर्देश पर ही ये खेली है। परंतु अफसोस की बात है कि बाद में उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया। बच्ची ने खुद तैयारी की, अपने दम पर तैयारी की है। आज उसका श्रेय जाता है तो इसको खुद को ही जाता है। अच्छा। और कड़ी मेहनत की है, आज इस मुकाम पर पहुंची है तो इसकी मेहनत है। अच्छा अच्छा। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो है वंदना है 12वीं क्लास बेटा। हाँ, क्या सब्जेक्ट ले रखा है? आर्ट्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट ले रखा आपने? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश भी आपने ले रखा है क्या? हाँ जी, वो कॉमन होता है। कॉमन वाला या लिटरेचर वाला? नहीं, हिंदी, इंग्लिश कॉमन। चलो ठीक है। आगे क्या है कि खेल भी आप बराबर जारी रखे हैं, क्योंकि हम सुनते हैं ना, ऑल प्ले एंड ऑल वर्क एंड नो प्ले जैक में के डल बॉय। हमेशा खेलते रहने से, हमेशा काम करते रहने से, और खेलने अगर नहीं खेलेंगे ना तो उसमें जैक नाम का एक बहुत होशियार लड़का था, वो भी एक डल बन गया था। इसलिए खेल जो गेम्स है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं अपने जीवन के अंदर। खेल के लिए आपका जुनून इसी तरीके से बरकरार रहे। और ये खेल का जो, मनोरंजन जी आपसे क्वेश्चन है, खेल का जो ये सिस्टम है, आपने कब से इसको इस बारे में संज्ञान में लिया या इस बारे में सोचा आपने? देखिए, खेल का मतलब है कि स्वास्थ्य का स्वस्थ रहना, यानी कि खेल को प्रेरित करता है। अगर कोई स्वस्थ बच्चा है वही खेल में रुचि रखेगा, और अस्वस्थ कोई भी व्यक्ति है तो वो खेल की तरफ उसका रुझान नहीं होगा। और आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। हाँ सही है, मैं आज भी जुड़ा हुआ, खेले हुए हैं अपने साथ में। आज भी मैं खेलता हूँ क्रिकेट, अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, और जब तक सोचता हूँ कि खेलता रहूंगा और छोड़ना नहीं चाहता मैं। अच्छा, क्रिकेट खेलता रहूंगा। और आज आपके जो परिवारजन हैं और समाज के बंधु भी हैं, वो इस गुड़िया के प्रदर्शन को देख करके बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हुई, तमाम चैनल के साथियों ने भी। ये सबके लिए गर्व की बात है। और ये बेटी हमारी नहीं, ये आप सबकी है, पूरे जिले की नहीं, पूरे राजस्थान की है। और इसीलिए हम सब मिलकर के सपोर्ट करें, हम सबको होना चाहिए। और बेटियों को खेल के क्षेत्र में लाने के लिए आपने जो ये कदम उठाया है बहुत बढ़िया कदम होता है। हर एक माँ बाप इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकते, इसके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक आपका पूरा सहयोग करना भी बनता है, और आपने जिस हिसाब से सहयोग किया है गुड़िया का, वास्तव में ये साफ दिखाई देता है कि वास्तव में आपका परिवार पूरा सहयोग किया है। और भी कोई इस प्रकार से और भी बच्चे आपके को पढ़ रहे हैं यही गुड़िया? हाँ जी, बच्चे हैं, और भी एक बच्ची और है। मैं तो उसे भी खेल में ही लाना चाहता हूँ। देखता हूँ उसकी रुचि कौन से गेम में है, और उस प्रकार से खेल में ही लाना चाहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को खेल में भेजें, और खास तौर से बच्चियों को। अच्छा, बहुत सी बच्चियां अपनी भावनाएं दबा कर रख लेती है, और हम ये सोच कर नहीं भेजते, आगे नहीं बढ़ने देते कि ये लड़की है, ये क्या करेगी आगे जाकर। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, और बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जायज है और सही है। आज गुड़िया ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज सबके सामने। आज मनराम जी भी हमारे लाइव स्ट्रीम पर है, वंदना भी लाइव स्ट्रीम पर हमारे साथ में है, और आप देख पा रहे हैं जिस हिसाब से आप भी, जब कभी आपके बच्चे भी कोई शानदार प्रदर्शन करेंगे, उनको भी लाइव स्ट्रीम पर लेकर गएंगे। जो भी साथी हैं वो भी आप देखिएगा, जो दूर दराज से साथी हैं वो कमेंट कर रहे हैं, और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी पूछिएगा। और इनके माता श्री का क्या नाम है? निशा वाघेला। कैसा लगा उनको भी, उनका भी एक्सप्रेशन? कोई देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा कार्य करता है तो माता पिता का तो गर्व से, माता प्रथम शिक्षिका बिल्कुल होता है। सही कहा, बच्चों की प्रथम शिक्षिका माता होती है। गर्व तो होता है सर, गर्व होता है, बढ़िया बात है। और आपके तमाम जो देखने वाले साथी लोग हैं, आपके मित्र बंधु हैं, वो जो इस गुड़िया के बारे में आपसे भी बहुत सारे आज फोन कॉल्स भी हुए होंगे, आपसे भी जानकारी ली होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। उसके बाद में वो जो
अभी आप जो रोड शो कर रहे थे वो भी कैसा लगा? शानदार था। हाँ अच्छा था, अच्छा योगदान दिया लोगों ने, अच्छा सहयोग भी मिला उसमें। कोई स्कूल का कोई स्टाफ वगैरह? हाँ, बस अफसोस की बात यही रही कि कोई स्कूल का स्टाफ नहीं था। और ऐसा नहीं, हमने सूचना भी दी थी। पीटीआई सर को बोला था तो वो बोले कि मैं किसी मीटिंग में हूँ। क्या नाम पीटीआई? राजवीर, तेजवीर सिंह? तेजवीर नाथ जी ने। अच्छा। तो फिर उससे भी ज्यादा अफसोस तब हुआ जब पता लगा कि तेजवीर जी तो स्कूल के अंदर ही मौजूद थे और हम वहां से आगे निकले। हाँ, वहां से हम निकले। अच्छा, मैंने इस बारे में सुबह अवगत करवाया था। तो ये बड़े अफसोस की बात है एसडीएमसी के सदस्य होने के नाते, छत्तीसगढ़ स्कूल एसडीएमसी के सदस्य हुए, इस नाते मैंने फोन कॉल पर भी उपलब्ध जानकारी ली। इस हिसाब से ये साथियों एक चीज मुझे भी बड़ा ही अजीब लगी। बात है ये शनिवार की और सूचना मिल रही है सोमवार को, ये सूचना सोमवार तक रही है। अब ये सब कुछ हो रहा है होना। तो आप कब आए थे यहाँ? शनिवार को आ गए थे? हाँ जी, हम शनिवार को आए थे। हम लेट पहुंचे थे, लेट न्यूज दे पाए और जिस वजह से पत्रिका और भास्कर में नहीं आ पाई। परंतु मुझसे पहले तेजवीर सर को ये सूचना मिल चुकी थी कि वंदना बाघेला ने पदक जीता है। स्कूल की ओर से अभी तक हमारे को तो नहीं बताया है। स्कूल की ओर से हमारे को कोई अभी सूचना नहीं दी गई है। हालांकि हमारे सूत्र साथी बहुत हैं, उन्होंने बताया और आपने भी बताई बात भी, इस हिसाब से ये हुआ और ऐसा रहा। तो मुझे भी थोड़ा अफसोस हुआ भी, सब बच्चों के लिए ऐसा होता है तो सबके लिए होना चाहिए। फिर मानवता फिर क्या है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम सबके लिए अच्छा कार्य हो रहा है, हमको खुशी होनी चाहिए इस बारे में, खुशी होनी है ना। तो खुशी को होता ये है, एक और बात बीच में कर दूं मैं, लोग क्या होते हैं, ये हकीकत है, लोग दुख पड़ेगा ना कभी किसी के साथ दौड़ करके आ जाते हैं। ठीक है ना। अब आपने भी देखे होंगे, परिवार के हो चाहे मेरे परिवार के और कहीं पर भी शादी विवाह होते हैं ना, उस दिन पांव पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, क्योंकि खुशी में लोग शामिल नहीं होना चाहते और दुख में वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, दुख में बड़ा मानते हैं, इसलिए दुख में शामिल हो जाते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं विडम्बना है अपने भारतीय समाज की, कि खुशी के अंदर शामिल होना चाहिए। जिनकी छत्तीसगढ़ में और अच्छा जी, मैं कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ सभी साथियों के। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे को दुखदाई लगा, और बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जैसे आपने हमारे को बताया, देखो हमारा ऑलरेडी डाली थी न्यूज भी, अच्छा, और वो भी बढ़िया तरीके से लिख करके आपको मैंने अवगत करवाया था। मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे जितने भी साथी लोग हैं और खेल से संबंधित अगर आप जुड़ रहे हैं, खेल के बारे में आप सोचे विचार करें, और मनराम जी की गुड़िया ने जिस हिसाब से काम किया है, आपकी भी गुड़िया कर सकती है, ये एक अच्छा अचीवमेंट होता है। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे मनराम जी? मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों का सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, अच्छा, जितना हो सके। और पीछे 10वीं में कितने % बने थे वंदना? 66 क्या? अच्छा, उससे पहले भी पिछली बार गेम्स हुए थे उसमें ठीक है तुम? अच्छा, पिछली बार जो गेम हुए थे वो कौन से थे? वो डिस्ट्रिक्ट थे, स्कूली टूर्नामेंट। स्कूली टूर्नामेंट थे क्या? डिस्ट्रिक्ट थे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में ये राज्य स्तरीय हुआ है क्या? नहीं, उसके बाद फिर से अब ओपन डिस्ट्रिक्ट हुआ था उसके बाद में। अच्छा, चलो बढ़िया बेटा। और कोई आपको कोई शंका, कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी इस दौरान कोई हुई हो, या आपको कोई चीज अच्छी लगी हो? सबसे अच्छा क्या लगा जब ये बात आपने सुनी? सबसे अच्छा यही लगा कि मेरा मेडल आया स्टेट में। अच्छा, जो मेडल मेरे को चाहिए था वो आया है। जो बच्चों की मेहनत सब करते हैं, सब चाहते हैं ये मेडल आए उनको। सामने देखो, सामने सब चाहते हैं मेडल आए। और साथ में मतलब कि मैंने ग्राउंड, वैसे मेरा स्टार्ट था पर मैं सर के अंडर में नहीं करती थी, और मेरे को ये था कि सर को मैं कुछ अच्छा फील कराऊं। और मेरे को ये खुशी है कि सर के बच्चों में, ग्राउंड में सभी बच्चों में फर्स्ट मेरा स्टेट मेडल है। अच्छा, और वो दूसरे बच्चों को भी वो ट्रेन कर रहे थे क्या बीच में? आप साथ में थे या अलग थे? अभी कुछ महीने हो गए, 6 महीने हो गए अलग। आप अलग अपने स्तर पर ही? वो ध्यान नहीं दे रहे थे। अच्छा, वो ध्यान नहीं दे रहे क्या? नहीं दे रहे थे। वो और लड़कियां थी तो उन पर ज्यादा दे रही थी फोकस, इसे थोड़ा इग्नोर कर रहे थे। अच्छा, इग्नोर का जवाब बहुत शानदार तरीके से दिया भाई, वास्तव में। वो हो गया एकलव्य था ना वो, बगैर गुरु के। अच्छा,
तीरंदाजी अच्छा, गुरु को वैसे ही मान करके बहुत शानदार काम किया सही आपने। कार्य। तो वास्तव में आपको शुभकामना प्रेषित करते हैं, आप इसी तरीके से काम करें। और कोई बात बताना चाहिए। और आपके कौन कौन से ऐसे शौक हैं, और कोई आपके शौक क्या क्या शौक है? संगीत का अभी स्टेट आया है, बस यही है कि ओलंपिक खेलना है एक दिन, अपना इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाना है। आज मेरे को छत्तीसगढ़ के लोग जानने लगे, बीकानेर के, और जो भी मतलब राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी मिले थे कोच, सभी जानने लगे। मैं चाहती हूँ एक दिन आज मैं अपने बीकानेर राजस्थान के लिए खेल हूँ, एक दिन मैं भारत के लिए खेलूँ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, अभी आप जो देख रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, ये वही श्याम लड़की है ना। मैं एक थोड़ी सी लगा देता हूँ डीपी टाइप कुछ। अच्छा, तो मुनराम जी और कुछ बताओ, मैं तुमको कुछ जानकारी। बस यही है कि बेटी के ख्वाब पर ध्यान देंगे, अब अच्छी जगह ऐसे कोचिंग क्लास दिलवाएंगे। खास तौर से हरियाणा का इरादा है आगे, और रोहतक अकेडमी है मैंने पता लगाया था, और आगे हरियाणा में ही इसे कोचिंग करवाएंगे विचार है। हाँ, तो ये 12वीं क्लास अभी बाद में हो जाए, 12वीं क्लियर होने के बाद में इसे हरियाणा में भेजने का। अच्छा, और तो मैं यही चाहता हूँ कि अब इंटरनेशनल ही खेले। तो ये प्रयास देखो सबके होते हैं, अच्छा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बेनिफिट भी इंडिया के लिए एक दिन खेले, और इंडिया के लिए भी खेले। आज एक ईशिका मेघवाल नाम से कोई हॉकी में सिलेक्टेड हुई है, बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है, गौरव का विषय है वो भी। और आज ये गुड़िया ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अपने एक दूसरे को मिल करके प्रेरित करने के लिए, अपने को प्रेरित करने के लिए उत्साहवर्धन करती है। और हमें भी बहुत बढ़िया लगा। और हम इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आप हमारे से? नहीं सर, यही है कि आपने जो कुछ योगदान दे रहे हो, आप हमारी बातचीत पहुंचा रहे हो जनता तक, लोगों तक, ये सबसे बड़ा योगदान है हमारे लिए आपका। और मैं यही चाहूंगा कि आपके जरिए ही सही लोग प्रेरित हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप गुड़ी बात करें, छत्तीसगढ़ के लोग जाने, बीकानेर के जाने लोग, तो अभी आपके लगभग छत्तीसगढ़ बीकानेर भारत के नहीं, लगभग अदर कंट्रीज के 45 देशों के लोग भी जानेंगे। बिल्कुल। एट प्रेजेंट जो चैनल है 45 देशों के लोग भी इसमें देखते हैं, और वहां तक आपकी बात पहुंचे। मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है कि वंदना ने इस प्रकार का अच्छा कार्य किया। जिले के साथ साथ हमारी तहसील भी रोशन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ तहसील और बीकानेर के लिए बहुत शानदार नहीं दे रहा है गुरुजी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या क्या हो गया भाई, चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? चेक कर लेते हैं, कई बार नेटवर्क इश्यू होते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट माइंड। और बताओ कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और इसी तरीके से आप एक दूसरे का सहयोग भी करते रहें, और हमें भी बहुत बढ़िया लगेगा साथियों। आप अच्छे से अपना काम करें और बेहतर तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक प्रेरणादायक जो चीज होती है, हम सबके लिए काम सभी इस प्रकार की ये काम किया जा सकता है, सब इसमें संभव तो है, बाकी असंभव कुछ नहीं है। बाकी इसमें देखना ये है कि कितना क्या कुछ हम अचीवमेंट कितना करते हैं, उसमें मेहनत कितनी हम कर पाते हैं, ये चीजें हमारे को आगे बढ़ाती है, और इसके संदर्भ में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप सबके साथ बातचीत करते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा। जो भी साथी लाइव स्ट्रीम पर है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज बाबा रामदेव जी के जागरण भी है और थोड़ा बिजी भी हैं, तो साथियों आप सभी इसी प्रकार से आशा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। और मुनराम जी और कुछ कहना है? धन्यवाद आपका। ठीक है, तो वंदना हमारे साथ में गुड़िया है, और हम उम्मीद करते हैं कि गुड़िया आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ करके काम करें, और हमारे संदर्भ में कभी कोई चीज़ की महसूस हो आपको कोई बात, तो आप हमारे को निसंकोच रूप से बताएं, और यथासंभव हम आपका सहयोग करेंगे। तो लाइव स्ट्रीम में आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सभी जितने भी साथी हैं, आप सभी साथी लाइव स्ट्रीम को बढ़िया से शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ऐसी आशा और उम्मीद है। जो भी साथी लाइव स्ट्रीम पर है, आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमें भी बहुत बढ़िया
लग रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत सरगना रहो। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर। ठीक है बेटा, ठीक है। कौन अपना? हाँ जी, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर। चल, तो आज साथियों आपने बातचीत सुनी कि किस प्रकार से कैसा लगा आपको लाइव स्ट्रीम आज का, और उम्मीद करते हैं आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ कर के काम करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। और कुछ जो खामियां रह जाती है किसी कारणवश से, उन खामियों को हम दूर कर पाए, ऐसी बहुत हम सबका प्रयास रहता है कि हम सब मिलकर के कुछ बेहतर कर सकें। और ऐसी आशा और उम्मीद हमेशा आप लोगों से भी है, जो भी साथी दूर दराज से भी देखते हैं, उन साथियों से भी आग्रह रहता है कि ऐसे जो खेल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो बच्चे होते हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और जिसने भी इस गुड़िया के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है उसको भी सैल्यूट है। हमारे चैनल की ओर से बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करते हैं इनके माता पिता और इनके गुरुजनों को भी, और इनके जो भी परिवार के सदस्य हैं या जो भी इनको सबल प्रदान करने वाले साथीगण हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हमारे को प्रमास हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। कुछ जो चीजें हैं जो कि बताई है गुड़िया ने और मनराम जी ने, वो दुखदाई भी हैं। अब क्या करें, ऐसी चीजें होनी तो नहीं चाहिए। बाकी अगर इस प्रकार की चीजें हुई है तो कितनी बड़ी बात है कि एक बच्ची देखो कितनी मेहनत करके हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ करके इस प्रकार के कदम उठाते हुए माता पिता का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ करके ऐसा स्थान हासिल करती है, फिर उसकी अपेक्षा करना, उसके हौसले को तोड़ने वाला काम करने वाले के बारे में आप क्या कहेंगे वो तो आप ही जाने। और बाकी ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं रहती हैं। तो जिसने भी मनोबल बढ़ाया है उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और प्रेषित करते हैं कि आप अच्छी तरीके से ऐसे जो भी काम करने वाले साथी लोग होते हैं उनका आप सपोर्ट किया करें, सहयोग किया करें। तो ऐसी आशा और उम्मीद है जब भी आप लाइव स्ट्रीम पर रहें। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टेड एंड सपोर्टिंग अस। वीडियो को जरूर साथियों शेयर करें, गुड़िया का मनोबल बढ़ाएं और आने वाले बच्चों को भी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।